वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये रहेगा कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो पर्सन आपको लेकर राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पे वीडियो है और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके रिलेशन के लिए क्या होगा। तो मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके। और ध्यान रहे गाइस, ये एक पिके कार्ड रीडिंग है और आपको क्या करना है, आपने अपने पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ को, यानी कि जो उनका जन्म की तारीख है उसको चुनना है। तो अगर आपके पार्टनर का जो जन्म तारीख है किसी भी महीने का 1 से लेकर 14 तारीख तक है तो पाइल 1 आपका है, और 15 से लेकर 31 तारीख तक आपके पार्टनर की जन्म तारीख है तो पाइल 2 आपका है। किसी भी चीज़ का आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और टाइम स्टैम्प्स को मैं हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में लगा दूंगी, आप वहाँ जाके अपना रीडिंग एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम पाइल 1 के साथ शुरुआत करते हैं। और जिन्होंने ये पाइल 1 को चुना है, आपके पार्टनर की जन्म तारीख 1 से 14 के बीच में किसी भी महीने को आती है तो पाइल 1, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो क्या आपके बारे में फील कर रहे हैं राइट नाउ। तो सबसे पहला यहाँ जो कार्ड निकल कर आया है आपके पार्टनर का, मुझे लगता है ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पहले कैजुअल फीलिंग्स में रहते थे। कभी बात हुई ठीक है, नहीं हुई तब भी ठीक है। इतना ज़्यादा इनको बेचैनी या इतना ज़्यादा मन परेशान इनका नहीं होता था। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे आपके पार्टनर की यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है वो एक ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन आपको लेकर और किसी दूसरी सिचुएशन को लेकर अपने जीवन में कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। या तो इनकी लाइफ में 2 लोग हो सकते हैं, आपके अलावा भी कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इनका कोई हिडन रिलेशन हो, कांटेक्ट हो, या जस्ट कोई ऐसा फ्रेंड हो जिसके साथ ये फ़ोन पर बात करते हैं या उनको मिलते हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति से मैरिड हो, शादीशुदा हो। तो उस केस में भी यहाँ मुझे 2 सिचुएशंस नज़र आ रही हैं। तो जिनके लिए आप सोच रहे हो वो कैसा महसूस कर रहे हैं, मुझे लगता है ये पर्सन आपको लेकर बीच बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं और बीच बीच में अपने आप ही इनका जो मूड है वो सही हो जाता है। ऐसा भी लग रहा है गाइज, ये पर्सन आपको लेकर शायद पिछले कई हफ्तों से ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ रिलेशन ब्रेकअप जैसा है। मतलब ना पूरी तरह से ब्रेकअप हुआ है ना पूरी तरह से पैचअप है, बस सिचुएशन लटक रही है हैंगमैन की तरह। भी इंसान लटका हुआ है, उसको समझ नहीं आ रहा कि लाइफ में किस दिशा में आगे बढ़ा जाए। तो कुछ लोगों के पार्टनर आपको लेकर डे ड्रीमिंग भी बहुत करते हैं, सोचते रहते हैं, इमेजिन करते हैं कि आप ये कर रहे हो अपनी लाइफ में, अब आप ये कर रहे होंगे, अब आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया, क्या पता आप किसी और के साथ लाइफ में खुश हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की नज़र आ रही हैं कि ये पर्सन आपको लेकर ना कंफ्यूज्ड है कि कहीं आपकी लाइफ में और कोई आ तो नहीं गया, या आप कहीं एंगेज्ड हो गए हो, या कहीं आपकी शादी हो गई है। तो ये चीज़ें कुछ लोगों के मुझे उनके पार्टनर के दिमाग में चलती हुई नज़र आ रही हैं क्लियरली। और बाकी यहाँ जो मैंने कार्ड्स देखे हैं कुछ लोगों के पार्टनर की, उनकी एनर्जी में ऐसा है कि वो ये रिलेशन से बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। मतलब आपके पार्टनर की चाहे आपसे बात हो ना हो, चाहे हफ्तों भर महीनों भर कांटेक्ट रहे ना रहे, एक इंसान को जैसे अंदर से मन से तसल्ली हो जाती है कि हाँ ये मेरा रिश्ता है,
चाहे हम में जितनी मर्जी दूरियां हो, लेकिन आखिरकार हम एक साथ आ ही जाते हैं। और हमारे बीच में अगर फ्यूचर में भी कोई सेपरेशन आता है जिसके लिए वो ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं कि ना आए, तो ये तब भी आपको लेकर होपफुल हैं। इन्होंने उम्मीद नहीं इस रिश्ते में ख़त्म की कि सब कुछ ख़त्म हो गया है या ये रिलेशन आगे चलकर कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा। तो कुछ लोगों के पार्टनर की जो स्टोरी है, क्योंकि एक ही स्टोरी सभी देखने वाले दर्शकों की लाइफ में रेजोनेट नहीं करेगी। जब भी हम टैरो रीडिंग्स करते हैं यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया ऑनलाइन प्रोफाइल पर या प्लेटफॉर्म पर, तो हम हमेशा अलग अलग सिनेरियोज़ को देखकर टैरो कार्ड्स को शफल करते हैं कि देखने वाले हज़ारों हैं। कोई किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहा है, किसी का पार्टनर अनमैरिड है, किसी केस में मेरे देखने वाले व्यूअर मैरिड हैं, लेकिन ये आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, राइट। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि जब भी हम टैरो वीडियोस देखें, चाहे आप मेरे चैनल का वीडियो देखो या किसी भी अदर टैरो रीडर को अगर आप फॉलो करते हो, तो माइंड में ये नहीं डाउट होना चाहिए कि बताई गई सारी बात आप ही की लाइफ की एग्जैक्ट 100% स्टोरी है। अगर कुछ चीज़ें वहाँ रेजोनेट करती हैं, आपको लगता है कि हाँ ये मैच हो रही हैं, दैट मीन्स आप उस करंट एनर्जी में हो, आपकी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो जिनसे आप डील कर रहे हो गाइस, हाई चांसेस हैं ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, किसी ऐसे कंट्री स्टेट में जो बहुत आपसे दूरी पर हो, किसी अदर फॉरेन कंट्री या फॉरेन लैंड पर भी ये हो सकते हैं। बाकी लोगों का रिलेशन यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आप एक ही शहर में रहते हो, सेम सिटी से हो, आसपास ही कहीं घर है या ऑफिस है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप और ये दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए तड़प तो रहे हो, लेकिन दोनों में से आगे कौन कदम बढ़ाए, कौन एक्शन ले, उस पर दोनों ही अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कर रहे हैं कि बस या तो आपको लगता है आपने बहुत एफर्ट कर लिया, उधर से उनको लग रहा है कि मैं क्यों करूं, वो मुझे मिलने आए। तो ये चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। अगला कार्ड यहाँ पर आया है क्रिएशन का, उसके बाद ट्रस्ट का कार्ड है, फिर केयरिंग एंड रिसीविंग का कार्ड है जो कि नंबर 6 का कार्ड है, नर्चरर का कार्ड या नर्चर का कार्ड नंबर 3 है, सिंपली लव अगेन नंबर 6 और ट्रस्ट का कार्ड भी नंबर 6 है, 0 है। तो गाइज 0, 3, 6, फिर 6 आया और एक नंबर 12 आया है, फिर नंबर 7 है, नंबर 14 है, नंबर 17 है, नंबर 19 है, नंबर 21 है। तो ये जो मैंने आपको नंबर्स बताए हैं, ये नंबर्स आपके जीवन में आने वाले दिन, आने वाले घंटे इम्पॉर्टेंस रखेंगे, लव लाइफ को लेकर भी और आपकी मैरिटल लाइफ को लेकर भी। कोई भी दिक्कत आ रही है, परेशानी है, पर्सन आपको कॉल नहीं कर रहे या पर्सन ने ब्लॉक में डाला हुआ है और आपको डाउट आ रहा है कि कई पर्सन ने अपनी लाइफ में मूव ऑन तो नहीं कर लिया, क्या उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं। गाइस, जिन्होंने पाइल 1 चुना है, मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बात क्लियर करूंगी कि पाइल 1 वालों की पर्सन की लाइफ में कोई सेकंड सिचुएशन मेरे को क्लियरली नज़र आ रही है, लेकिन सेकंड सिचुएशन को सुन के पर्सन पे भड़कना मत, क्योंकि यहाँ पर सेकंड सिचुएशन या सेकंड पर्सन इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली इनके फैमिली मेम्बर्स दिख रहे हैं। ये कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें आपने सालों साल इन्वेस्ट किया है, एनर्जी दी है, टाइम दिया है, लव दिया है, प्यार किया है, भरोसा किया है। अब इनकी बारी आ गई है कि आपको वो प्यार वापस करने की, वो भरोसा दोबारा शो करने की, और कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक जो आपकी लव लाइफ से मिसिंग था, उसको बैलेंस करने की। तो अगर आपकी लव लाइफ में सेपरेशन है, आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं जा रही,
या किसी एक्स के बारे में आप रीडिंग देख रहे हो, इनकी लाइफ में मुझे कुछ और लोग दिख रहे हैं। वो परिवार वाले भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये इनके ऑफिस का कोई जान पहचान वाला कोई ऑफिस कुलीग है या कोई फ्रेंड है इनका, जिसकी बात को ये बहुत ज़्यादा सुनते हैं, फॉलो भी करते हैं। और कई बार क्या होता है कि इंसान जो है रिलेशनशिप में अपनी तरफ से एफर्ट लगाने की बजाय जब बहुत सारे लोगों से सलाह मशवरा करना शुरू कर देता है या कर देती है, तो कई बार वो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो पाइल 1, आपके पार्टनर करंटली कंफ्यूज्ड हैं। इनकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है उनको लेकर और आपको लेकर, कोई थर्ड पार्टी भी, हिडन रिलेशन भी, कोई सीक्रेट अफेयर भी हो सकता है। तो ये सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर कट और बिल्कुल बिना किसी शुगर कोट के, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ स्वीट रीडिंग्स सुननी पसंद है कि हाँ वो बहुत मिस कर रहे हैं। मिस तो करते हैं आपके पार्टनर, लेकिन इनकी लाइफ में कोई है आपके अलावा भी जिनको ये कंसीडर कर रहे हैं, जिनसे ये बात करते हैं। और अभी इनकी ज़िंदगी में ऐसी एनर्जी है कि एक साइड वो है, दूसरी साइड आप। तो ये जगलिंग चल रही है और ये अगले आने वाले कुछ दिनों में ज़रूर चलने वाली है। तो ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपके पार्टनर का कोई एक्स लवर है, एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई एक्स हस्बैंड वाइफ जो वापस इनकी लाइफ में आए हैं। और उनके साथ मुझे आपके पार्टनर का रिलेशन एक कार्मिक रिलेशन नज़र आ रहा है, जिसमें कुछ चीज़ें बैलेंस करनी रह गई हैं। और जब ऐसे रिश्ते वापस घूम घूम के दुनिया में लोगों को मिलते हैं तो उसका कोई पर्पज़ होता है। या तो पास्ट लाइफ के कर्मास को उन्होंने बैलेंस करना होता है, जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं, या इसी जन्म में इनका कोई पेंडिंग कर्मा टुवर्ड्स एक्स रिलेशन रहा है जिसको इन्होंने चुकाना है। जैसे ही वो हिसाब किताब पूरा हुआ नहीं, इनका सेपरेशन 100% कन्फर्म है। तो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, बाकी के लोगों के लिए उनके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा उनकी फैमिली का इन्फ्लुएंस है। और एक ये रीज़न है बहुत बड़ा कि ये पर्सन आपके साथ खुलकर किसी भी फ्यूचर प्लानिंग को डिस्कस नहीं करते। बस ऊपर ऊपर से आपको भरोसा दिला देते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तब करेंगे, मुझे टाइम दो। लेकिन एक्चुअल में जो इनके दिल की बात है, जो ये करंटली फील कर रहे हैं, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको अपनी लाइफ में ये इम्पॉर्टेंट प्लेस पर रखते हैं। ये आपको रिप्लेस करने के बारे में भी नहीं सोचते। अगर आपकी बातें एक एक दो दो हफ्ता, तीन तीन हफ्ता या एक एक दो दो महीने नहीं भी होती, फिर भी इनके मन में ये थॉट नहीं आता कि उनको रिप्लेस किया जाए, उनकी जगह किसी और को लेके आता हूँ या आती हूँ ताकि मैं उन्हें भुला दूँ। ऐसा थॉट इनको नहीं आता। पहले आता होगा वो पहले की बात है, लेकिन जो हम करंट एनर्जीज़ इनकी अभी पढ़ रहे हैं टैरो के माध्यम से, उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि इनका जो सुकून है, इनको जो खुशी मिलती है आपसे बात करके, आपसे मिलके, आपके साथ टाइम बिताकर, आपके साथ सुख दुख शेयर करके, और गुस्से गिले करने के बाद भी जो आप एक दूसरे को छोड़ते नहीं हो, वो वाली बात इनको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो कुछ लोगों के पार्टनर अगले आने वाले 3 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, 21 घंटे और 20 घंटों में कॉल, मैसेज कुछ भी कर सकते हैं। और ये नंबर भी इस पर्सन का जो होगा वो कोई लाइफ पाथ नंबर हो सकता है या आपका कोई लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे राशियाँ भी निकली हैं आपके पार्टनर की, ज़रूरी नहीं है सभी से ये रेजोनेट करे। सन मून राइजिंग वीनस में सबसे स्ट्रॉन्ग राशि आई है मकर राशि, कैप्रिकॉन। उसके बाद दूसरी राशि आई है टॉरस, वृषभ राशि। तीसरी राशि आई है जेमिनी, मिथुन राशि। चौथी राशि आई है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। पांचवी राशि यहाँ पे एक्वेरियस है, कुंभ राशि।
छठवीं राशि एरीज है, मेष राशि। सातवीं राशि लिब्रा है, तुला राशि। और जो लास्ट राशि यहाँ आई है वो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। तो गाइज आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट की हो। आज की रीडिंग में बस यही कुछ निकला है। और ये पर्सन करंटली आपको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं और थोड़ा सा एक्शन लेने में भी कतरा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक्शन लेंगे नहीं, लेकिन सोच समझ कर अब कोई ये एक्शन लेना चाहते हैं ताकि ये आपको भी हर्ट ना करें और खुद भी डिसअपॉइंट ना हो। क्योंकि बीच में कई बार इनको अपने विचारों में खुद ही क्लैरिटी नहीं मिलती। या तो ये सोल सर्चिंग पर हैं या इस पर्सन की लाइफ में अवेकनिंग चल रही है जो थोड़ा स्लो है। ऑलराइट, तो अच्छी लगी रीडिंग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं बढ़ूंगी पाइल 2 की तरफ। तो गाइज अगर आप लोगों के पार्टनर की जन्म तारीख 15 से लेकर 31 किसी भी महीने की आती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहले मैंने कार्ड्स को निकाल लिया है शफल करके, और आपके पर्सन राइट नाउ आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मुझे लगता है उनको आपका जो केयर करना, आपका प्यार करना, आपका उनको कॉल मैसेज करके बार बार याद करना, उनको बार बार नर्चर करना, बार बार पैम्पर करना, वो सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं राइट नाउ। अगर आप लोगों की बातें ख़त्म हो गई हैं, कांटेक्ट टूट गया है या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है या कुछ लोगों का ब्रेकअप चल रहा है, तो जो मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो यही दे रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए यही फील कर रहे हैं कि वो किस तरह से आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर आएं। वो ऐसा क्या करें कि आप उनकी लाइफ में वापस आओ, आप उनके साथ बात करो, आप उनके साथ फ्यूचर को लेकर जो भी आपका प्लान था, किसी तीसरे की वजह से अगर वो प्लान ख़त्म हुआ था, ख़राब हुआ था, या इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया था जिसके कारण आपने इनसे दूरियां बना ली थी, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि आप उस इंसान को अपने मन से निकाल दो कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। शायद या तो इन्होंने किसी से रिसेंटली ब्रेकअप किया है, किसी पर्सन को अपनी लाइफ से या तो इन्होंने निकाला है, आपके लिए छोड़ा है किसी को। अब ये कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है जिसे हम थर्ड पार्टी भी बोलते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि किसी को अपनी लाइफ से निकाल देना, क्योंकि उसकी वजह से इनको लगता है आप दोनों का रिलेशन खराब हुआ था। तो ये चीज़ें तो मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं कि वो इस रिश्ते में एक न्यू चांस देना चाहते हैं, वो इस रिलेशन में एक बैलेंस भी लाना चाहते हैं और अपनी पुरानी गलतियों को कंपनसेट करना चाहते हैं। बाकी लोगों के लिए यहाँ कुछ और कार्ड्स निकले हैं जिनकी स्टोरी लाइन में मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर खुश नहीं है, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं। इन्होंने कुछ आपको कहा है या आपने इनको कुछ कहा है, कोई ऐसी बात जो कमिटमेंट को लेकर हो, शादी को लेकर हो, या फ्यूचर में किसी तरह के करियर को लेकर हो। या तो ये ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो कई बार आपके करियर डिसीजंस में अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं, लीड लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं इस पर्सन के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करती हूँ या करता आया हूँ, लेकिन अब इनकी बारी है कि ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस को कंसिडर करें, एटलीस्ट फ्लेक्सिबल होकर मेरी बातों को एडजस्ट करने की कोशिश करें। तो जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए था वहाँ पास्ट में आपके पर्सन ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि हमेशा अपनी चलाने वालों को लाइफ में लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं, चाहे वो गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, वो उनका बेस्ट डिसीजन है। ऐसा नहीं है। अब इनको लग रहा है कि अगर ये अपनी बातों से आपको हर्ट कर चुके हैं, आपको रुला चुके हैं, आपका दिल तोड़ चुके हैं, तो ये वापस इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, वो भी खुद। तो कुछ लोगों को मैं क्लियरली बताऊंगी कि अगले आने वाले 5 दिन, 7 दिन, 12 दिन
15 दिन, 18 दिन, 22 दिन और 26 दिन ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। जो मैंने आपको नंबर्स दिए हैं, ये नंबर्स यानी कि इतने दिन, इतने घंटे आप दोनों की लव लाइफ में या आने वाले टाइम के अंदर, ये जो डेट्स हैं, हो सकता है ये जो मैंने आपको नंबर्स दिए हैं ये अगले महीने की डेट्स हों कि उस महीने की इस तारीख को आप लोग इनके साथ किसी डेट पर किसी तरह की मीटिंग, जो फिज़िकल मीटिंग हो वो कर सकते हो। ये आपको मिलने के लिए बोल सकते हैं क्योंकि ये चाह रहे हैं कि आपके साथ पुरानी बातों को सुलझाया जाए, ख़त्म किया जाए। पुराने जितने भी लड़ाई झगड़े हैं, गिले शिकवे हैं, उनको डंप कर दिया जाए और इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो। आपके लिए यहाँ पे आर्कएंजल शैमुअल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल हैनियल, आर्कएंजल एरियल और लास्ट यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल, ये आर्कएंजल्स होती हैं। आप चाहे इन्हें गूगल कर सकते हो। ये जो आर्क एंजल्स होते हैं ये लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स के एंजल्स हैं। कोई लव को लेकर, कोई बिजनेस को लेकर, कोई करियर को लेकर, कोई मैरिज को लेकर, कोई लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लेकर। तो जब आप इन एंजल्स को सर्च करोगे, गूगल करोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि एंजल्स थेरेपी होती है, एंजल हीलिंग भी होती है और एंजल प्रेयर्स भी होती हैं। तो किसी को अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम जो बहुत लंबे समय से परेशान कर रही है, आप एंजल्स का नाम लेकर, चाहे शाम के टाइम कैंडल आप लगा सकते हो, इनका नाम ले सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आप रिलीजियस नहीं हो, आप सिर्फ इनका नाम ले सकते हो और नाम लेकर अपनी जो भी प्रॉब्लम है इनके सामने रख सकते हो। नहीं तो आप एक कॉपी लीजिए, उसमें अपनी प्रॉब्लम को लिखिए, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। चाहे कोई थर्ड पर्सन के द्वारा प्रॉब्लम आ रही है, चाहे कोई शादी में पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे वो प्रॉब्लम आ रही है, चाहे ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशन पहले बहुत अच्छा चला कई सालों, कई महीनों, लेकिन बाद में अचानक पर्सन का आपसे इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। और अगर आपको डाउट है कि किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर रखा है, शायद उस वजह से हुआ है, तो ये एंजल्स आपको प्रोटेक्शन देंगे। आर्कएंजल माइकल जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से, किसी भी तरह के ब्लैक मैजिक से या एविल आई से, एविल स्पिरिट से जो आपको फील होती होंगी या ऐसा लगता होगा कि पर्सन पे कुछ किया है किसी ने। तो इनका नाम लेके शाम के समय अगर आप कैंडल लगा सको, आप अगर किसी भी जाति या धर्म के हो, यहाँ पे जाति और धर्म की बात नहीं, एंजल्स सभी के लिए हैं। सिर्फ एंजल्स का क्रिश्चियनिटी से या ईसाई धर्म से मतलब नहीं, एंजल्स यूनिवर्सली प्रेजेंट हैं। आप जिस भी धर्म के हो, शाम के समय कैंडल लगा सकते हो, चाहे आप अपने मंदिर में ही लगा सकते हो उनका नाम लेकर। आपके घर में जो मंदिर है या अपने गुरुद्वारा है, कुछ भी जो आपका सैक्रेड प्लेस है जहाँ पे आप रिचुअल्स करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो आप अपनी इनसे प्रेयर कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी दिक्कत या समस्या आ रही है उसका समाधान मिले। ये कम से कम आपको अगले 11 दिन नहीं तो 21 दिन तो करना ही करना है और आपको खुद चेंज आएगा, अपने आप में पॉजिटिविटी फील होगी, अपने रिलेशन में आपको कहीं ना कहीं ऑप्टिमिज्म नज़र आएगा, आप भी मोटिवेटेड फील करोगे, काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में आपको फील होगा। तो ये आपके गाइडेंस कार्ड में निकला था क्योंकि कुछ लोगों का रिलेशन मुझे लगता है अभी हाल फिलहाल किसी रफ दौर से गुजर रहा है, जहाँ पे आप भी जितना मर्जी कोशिश कर रहे हो, सामने वाला सुनने को तैयार नहीं, या सामने वाले ने आपसे कट ऑफ कर रखा है, आपको ब्लॉक कर रखा है, गोस्ट कर रखा है। उस केस में मुझे लगता है गाइज आपके रिलेशन को अगले 2 महीने पूरी तरह लगेंगे प्रॉपरली बैलेंस में आने में। अगर ये पर्सन वापस आ भी जाते हैं तो हाई चांसेस है ये पर्सन वापस भी जा सकते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इन एंड आउट वाली है। लेकिन अगर ये अच्छे से हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, अगर नहीं इनको आता ये करना,
लेकिन ये अपना इनर वर्क करते हैं, अपनी शैडो साइड पर काम करते हैं। तो ये इस रफ फेज़ को जो लाइफ में चल रहा है आप दोनों को लेकर, उसको ओवरकम कर जाएंगे। और अगर नहीं ये कर पाए तो फिर आपके रिलेशन में डिले आएगा गाइस। चाहे तो आप इनकी हीलिंग करवा लो किसी टैरो रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, चाहे आप मुझसे ये सारी सर्विसेज ले सकते हो, क्योंकि मैं हीलिंग सेशंस भी देती हूँ, रेकी सेशंस भी देती हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, और मैं प्रॉपरली प्रोफेशनल हूँ, सर्टिफाइड हूँ, और मुझे बहुत टाइम हो गया इन सब चीज़ों को करते हुए। चाहे आप अपने मन की तसल्ली के लिए इंस्टाग्राम पे जाके टॉक थ्रू टैरो, वहाँ स्क्रीनशॉट देख सकते हो, जो कि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। बहुत सारे क्लाइंट्स को मैंने वर्ल्ड वाइड हीलिंग दी है, ऑनलाइन टैरो सेशंस दिए हैं, टैरो की ऑनलाइन कोचिंग भी मैं देती आई हूँ। तो मेरे जितने भी सर्विसेज हैं आपको स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं। जब आप वहाँ रीच आउट करोगे तो आपको फर्दर प्रोसेस बताया जाता है, ओके? क्योंकि कुछ लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है, यहाँ पे दिख रहा है। तो आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन आपको याद तो करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, और इनको कई बार ऐसा लगता है कि फ़ायदा क्या है एक्शन लेने का, क्योंकि सामने वाला जो है वो इस रिलेशन को कमिटमेंट के लिए फोर्स कर रहा है, या कमिटमेंट ही उसकी अल्टीमेट डिज़ायर है। तो कुछ लोगों के पार्टनर इसलिए आपके साथ कांटेक्ट करने से या दोबारा रीच आउट करने से घबरा रहे हैं या अपने आप का एफर्ट कम कर रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि ये कमिटमेंट फोबिक है, इनको अभी कमिटमेंट नहीं देनी। या तो आप किसी ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हो जो आपसे बहुत यंग है एज में, या फिर अगर ये आपसे उम्र में बड़े भी हैं तो इनका जो चाइल्ड लाइक एटीट्यूड है टुवर्ड्स रिलेशन, कि जो होगा देखा जाएगा, कैजुअल लव लाइफ को एंजॉय करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना, ना सामने वाले को स्ट्रेस देना, ना खुद स्ट्रेस में रहना। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की नज़र आ रही हैं। अभी इनको टाइम लगेगा गाइस आपकी लव लाइफ को ठीक करने में, लेकिन इस पर्सन की करंट एनर्जी का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं अपने करियर पे है, फाइनेंसेस पे है, अपनी लाइफ पर ज़्यादा दिख रहा है रादर देन योर रिलेशनशिप। तो यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर की राशियाँ भी निकल कर आई हैं, उनके ज़ोडिएक साइन जो उनके चार्ट में सन, मून, राइजिंग और वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। सबसे पहली राशि यहाँ निकली है वर्गो, कन्या राशि। दूसरी राशि यहाँ निकली है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। तीसरी राशि यहाँ निकली है लियो, सिंह राशि। चौथी राशि यहाँ निकली है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। पांचवी राशि यहाँ निकली है एक्वेरियस, कुंभ राशि। छठवीं राशि यहाँ पे धनु है, सैजिटेरियस। सातवीं राशि यहाँ जो आई है वो लिब्रा है, तुला राशि। आठवीं राशि एरीज है, मेष राशि। और नौवीं राशि यहाँ पे जो आई है वो कैंसर है, कर्क राशि। तो ये राशियाँ आप लोगों के पार्टनर की होंगी, आप लोगों की नहीं, ठीक है? तो रीडिंग में तो गाइस पॉजिटिविटी है, लेकिन पॉजिटिविटी होने के साथ साथ जो एक्शन ओरिएंटेड प्लान होते हैं उसमें कमी देखी जा रही है। इंसान सपने तो बड़े बड़े पॉजिटिव होके लेता है या लेती है, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं इतने दिनों में ये टास्क या ये गोल अचीव कर लूँगा, लेकिन आप उसके लिए एक्शन क्या लेते हो? तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर अगर वापस आएंगे भी तो बातें बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन जब आप उनसे एक्शन बोलोगे कि प्लीज़ करके दिखाओ, तब ये पर्सन कहीं ना कहीं बैक ऑफ करेंगे या टेम्परेली इस सिचुएशन को ऑन एंड ऑफ में रखेंगे। तो अभी कंप्लीटली ये पर्सन कमिटमेंट से तो बिल्कुल भी अग्री नहीं करेगा, ना ही इस पर्सन को आप बोलना, क्योंकि अगर आप बोलोगे तो आप ही की लड़ाई झगड़ा होगा। फिर इस पर्सन के अंदर वही बातें चलेंगी
कि पहले भी कमिटमेंट, अब भी फिर कमिटमेंट। तो ये पर्सन ना आपको प्यार करते हैं गाइज, लेकिन ये पर्सन अभी आपके साथ फ्यूचर नहीं सोच रहे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्यूचर में सिर्फ इनको फन चाहिए, एडवेंचर चाहिए। ये लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपने करियर को, अपने फाइनेंसेस को बिल्डअप करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप भी इस पर्सन को अभी कुछ टाइम दो। तो इस पर्सन को टाइम लगने वाला है, और ये पर्सन शायद या तो पास्ट में मल्टीपल टाइम्स हार्ट ब्रेक को झेल चुका है या झेल चुकी है, और इस पर्सन को डर लगता है किसी को कमिटमेंट देने से, क्योंकि पास्ट में इनके साथ कुछ धोखा हुआ है रिलेशनशिप्स में, या आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनका पास्ट में कभी शादी टूटी हो सकती है, कोई सगाई टूटी हो सकती है, या इन्होंने आपको ऑलरेडी बताया भी होगा कि फैमिली इशू भी एक मेजर हर्डल है आप दोनों के यूनियन के लिए। या तो इनकी फैमिली आपको अप्रूव नहीं करते, स्पेशली कोई ऐसा पर्सन है इनकी लाइफ में जो मदर लाइक हो सकता है, जैसे माँ या बड़ी बहन, या घर में कोई बड़ी भाभी या चाची या ताई या दादी या नानी, जो इस पर्सन को इन्फ्लुएंस करते हैं, और ये उनके अगेंस्ट जाकर आपका हाथ नहीं थाम पाएंगे हाल फिलहाल के लिए। तो ये चीज़ें मुझे आज की रीडिंग में नज़र आई हैं। अगर रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ये रही आपकी छोटी सी रीडिंग। मैं बहुत मेहनत से वीडियोस लाती हूँ, प्लीज़ अप्रिशिएट करा करें, ग्रैटिट्यूड पे करा करें। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक दे दो। और अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आपके मन चाहे पर्सन से शादी हो, या उसी से आपको कमिटमेंट मिले, किसी से भी जिससे आप चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स बोलकर अपना आप कमेंट ज़रूर डालिएगा, ताकि आपकी वो इच्छा ज़रूर पूरी हो जाए। तो सभी को खूब सारा प्यार, सभी अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।